हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों, है ना। इस वीडियो सेशन में हम कौन से दो लेक्चर, जीएसटी के क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये दिए। क्वेश्चन नंबर 6 न्यू बुक में भी यही होगा बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ मिस्टर रूपाणी ऑफ गुजरात एज्यूमिंग जीएसटी, सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। दोनों को 9% कंसिडर करना है बच्चों। अब देखो फर्स्ट एंट्री, इसमें डेट नहीं दी हुई है, डायरेक्ट आपको एंट्री दी हुई है। तो फर्स्ट, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर, मतलब राजस्थान। आपको पता है राजस्थान एक अलग स्टेट है गुजरात से, तो कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा? यस बच्चों, आईजीएसटी, है ना, ऑन क्रेडिट। ये हमारा ट्रांजैक्शन है बच्चों। तो उसकी जनरल एंट्री देखो बच्चों, जनरल एंट्री किस तरह से होगी वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट आईजीएसटी बच्चों। आईजीएसटी क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि ये इंटर ट्रांजेक्शन है। इंटर ट्रांजेक्शन हो बच्चों, इंटर ट्रांजेक्शन मतलब दो डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन है, इसीलिए आपको यहां पे आईजीएसटी पुटअप करना पड़ेगा, आईजीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 9 आपको दिया है 18%, टोटल 9% प्लस 9%, दोनों मिला के 18%, तो 36,000। और टू सूर्यकांत अकाउंट 2,36,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। वापस परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों 18%, 9 प्लस 9 18% है टोटल, है ना। सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों मिला के 18% होता है, इसीलिए आईजीएसटी हमारा 18% अप्लाई करेंगे। 2 लाख का 18% 36,000। तो अब सूर्यकांत से हमें कितना पे करना पड़ेगा? 2,36,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड देखो बच्चों, यहां पे सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड द चेक रिसीव्ड वॉज सेंड टू बैंक। अच्छा, हमने मिस्टर पवार को गुड सोल्ड किया 1,50,000 का, और वो लोकेटेड कहाँ है बच्चों? वो लोकेटेड है बॉम्बे, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र। तो आपको अगेन आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम गुजरात से हैं, है ना। आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे उसने पूरे की पूरी अमाउंट बैंक से पे कर दी, यानी कि चेक से पे कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टोटल हमारे पास 177,000 आएंगे, 1,77,000 आएंगे बच्चों। टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी। ये इनपुट आईजीएसटी था, ये आउटपुट आईजीएसटी। जब सेल्स करते हो, कोई भी अमाउंट सोल्ड करते हो गुड्स, तो आउटपुट आईजीएसटी अप्लाई होता है बच्चों। ओके, तो 1,77,000, 1,50,000 और 18% के हिसाब से 27,000। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितने का चेक आएगा? 1,77,000 का। उसमें 27,000 जीएसटी होगा, 1,50,000 सोल्ड गुड्स होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट। अब थर्ड में क्या है देखो बच्चों, थर्ड एंट्री सोल्ड गुड्स 2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट, है ना। क्रेडिट मतलब यहां पे आपको कोई पार्टी का नाम नहीं दिया है ना। तो पार्टी का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम पार्टी की जगह डेटर लिखेंगे। हमने किसी को सोल्ड किया है, तो यहां पे देखो बच्चों, डेटर अकाउंट डेबिट, है ना। डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,95,000,
टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी विद इन स्टेट में सोल्ड किया है तो ये दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके बच्चों, तो 2,95,250 9% के हिसाब से है ना, आपको 2,50,000 का 9% 22,500 अगेन 22,500। अगर टोटल अमाउंट दे जाए तो हम डेटर से कितना मांगेंगे, टोटल अमाउंट ड्यू कितनी होगी, 2,95,000 हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम होगी बच्चों, आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी बच्चों 2,95,000। उसमें जीएसटी भी इंक्लूड है ना, जीएसटी भी इंक्लूड है। ओके बच्चों, तो ये थर्ड नंबर था। अब फोर्थ नंबर देखो बच्चों, फोर्थ नंबर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 बाय चेक। अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो हमें आउटपुट जीएसटी सॉरी इनपुट जीएसटी अप्लाई होगा बच्चों। यहाँ पे देखो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंसिस है तो हमने डेबिट किया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,800, टू बैंक हमें टोटल कितना पे करना पड़ेगा 23,600 टोटल हमारा पेमेंट होगा बच्चों। तो इस तरह से फोर्थ एंट्री होगी विथ जीएसटी, है ना, क्योंकि हमें पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो बच्चों, कोई भी एक्सपेंसिस पे होता है ना वो लोकल ही होता है, यानी कि विद इन स्टेट में ही होता है, इसीलिए हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अप्लाई करते हैं बच्चों, है ना। आगे बढ़ो, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज फर्नीचर फॉर द ऑफिस फॉर 60,000 बाय चेक। अगेन वैसे ही एंट्री हमने असेट परचेज की है, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9% के हिसाब से 5,400 और 60,000 का फर्नीचर था। तो टोटल अमाउंट बनेगी बच्चों 70,800 हमारी टोटल टू बैंक में से, है ना। तो ये था परचेज, हमने फर्नीचर किया विथ इनपुट जीएसटी पे करने के बाद 70,800 हमने बैंक से पे किया होगा बच्चों, है ना। अब नेक्स्ट और लास्ट पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब हमें जीएसटी को सेटअप करना है बच्चों। देखो गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है ना, उसको बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो बच्चों अब मैं बताता हूं कि जो सेटअप करना है ना जीएसटी को वो कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें देखा जाए तो हमारा शांति से यहाँ पे समझना बच्चों, शांति से यहाँ पे, क्योंकि जो सेटअप की एंट्री है ना बहुत सारे को प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमारा इनपुट आईजीएसटी और इनपुट सॉरी बच्चों आउटपुट आईजीएसटी। अब इस क्वेश्चन में आपको इनपुट आईजीएसटी कितना है और इस क्वेश्चन में आउटपुट आईजीएसटी कितना है। देखो बच्चों ये अमाउंट इनपुट की 36,000 है, इनपुट आईजीएसटी 36,000 है और हमारा आउटपुट 27 है। तो 36 और 27 है, तो यहां पे हमारी अमाउंट 36,000 और 27,000 ये हमने आईजीएसटी पे किया है बच्चों, ये आईजीएसटी हमने पे किया होगा और ये आईजीएसटी हमने कलेक्ट किया होगा अपने कस्टमर से। ऐसे ही इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो देखो बच्चों गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है कि
अगर पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनपुट सीजीएसटी कितना है और आउटपुट सीजीएसटी कितना, दोनों का सेम ही होगा बच्चों, है ना। इनपुट सीजीएसटी कितना है और आउटपुट सीजीएसटी कितना है। देखो बच्चों, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल करोगे, आउटपुट सीजीएसटी 22,500 और इनपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी 1800 और 7400 मतलब 72, यहां पे 7200 और एसजीएसटी ये भी इनपुट है। अब देखो बच्चों, इनपुट सीजीएसटी कितना है, सॉरी 72 है बच्चों, यहाँ पे 7200 और यहाँ पे है टोटल 22,500। अब इनपुट एसजीएसटी कितना है वो हमारे क्वेश्चन में हम देखेंगे, इनपुट एसजीएसटी। अब इनपुट एसजीएसटी देखना है तो ये अमाउंट इनपुट एसजीएसटी है और ये अमाउंट इनपुट एसजीएसटी मतलब 7200 ही होगी बच्चों। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी 7200 और ये भी 22,500 ही होगा। अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी है कि आप अपना इनपुट आईजीएसटी तो वो आप अपना आउटपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली इनपुट मतलब ये आपने ऑलरेडी पे कर दिया है और ये आपको कलेक्ट किया है और पे करना बाकी है। तो अब आपको पता चल जाएगा, देखो बच्चों, इस 2700 के 27,000 हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया है और 3600 ऑलरेडी हमने पे कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसको आउटपुट के साथ एडजस्ट करेंगे तो 27,036 के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। तो उसकी एंट्री बनेगी बच्चों। देखो, जब हमने एंट्री की होगी तभी आउटपुट को डेबिट क्रेडिट किया होगा, जब हम एडजस्ट करेंगे तभी आउटपुट को हम यहां पे डेबिट करेंगे। पहले हमने जब एंट्री पास की होगी तब आउटपुट को हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। अब उसको एडजस्ट करना है तो आउटपुट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 2700 और टू इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी को हमने यहां पे क्रेडिट किया है एट द टाइम ऑफ सेटअप, पहले हमने डेबिट किया होगा जब हम एंट्री पास की होगी। तो अब 27,000, तो ये पहली एंट्री थी, आईजीएसटी को हमने एडजस्ट किया बच्चों, सेटअप किया है ना। तो किसके सामने क्या सेटअप होता है, तो आउटपुट के सामने इनपुट एडजस्ट होता है। ओके बच्चों, आउटपुट के सामने इनपुट मतलब ये इनपुट और आउटपुट दोनों एडजस्ट होता है आईजीएसटी में। अब देखो, आउटपुट के सामने इनपुट एडजस्ट हो गया। अब इनपुट अभी यहां पे करना कितना बच्चा, 9,000 अभी भी बच्चा बच्चों, है ना। अब देखो 20,000 एग्जिट हो गया। अब 36 की जगह अभी भी इनपुट आईजीएसटी 9,000 है। अभी भी हमें गवर्नमेंट से हमें 9,000 लेना है, गवर्नमेंट का हमारे पास 9,000 है। ओके बच्चों, अभी याद रखना। आगे आप इनपुट सीजीएसटी के सामने इनपुट आउटपुट एससीजीएसटी एडजस्ट कर सकते हो। अगेन इनपुट सीजीएसटी के सामने आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट कर सकते हो। देखो बच्चों, अब 7200 ऑलरेडी आपने पे कर दिया है और आपने पे कर दिया, उसके सामने एडजस्ट करोगे तो आपको टोटल यहां पे कितना पे कर, जो 7,200 है ना, 7,200 ऑलरेडी हमें एडजस्ट हो गया। तो अब बच्चों, अब समझो कि यहां पे भी कितना बचा है, अब 16,200 अभी भी है, 16,200 अभी भी है बच्चों।
सॉरी 16,300, हमने 7200 को एडजस्ट किया 22,500 से, तो अभी भी 16,300 हमारे पास कलेक्ट किया हुआ पड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट का रूल्स है कि अगर आपको आईजीएसटी पे करना है, अभी भी बाकी है इनपुट आईजीएसटी, तो उसके आप वो किसके सामने, सीजीएसटी के सामने एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 16,200 है ना, ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, और इस ये 9,000 पे करना है, तो अभी यहाँ से आप 6,300 आप एडजस्ट कर सकते हो। तो दूसरी एंट्री क्या होगी बच्चों, देखो आउटपुट सीजीएसटी 2,200, आउटपुट सीजीएसटी 2,200, और इनमें से आपने एडजस्ट किया आईजीएसटी 9,000, और इनमें से सीजीएसटी, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी के सामने ये दोनों एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले इसकी, इनपुट सीजीएसटी की प्रायोरिटी पहले। तो 7,200, वो 7,200 एडजस्ट होने के बाद 9,000 आईजीएसटी भी एडजस्ट हो गया, और अभी भी आपको 63,300 की बैलेंस है, मतलब अभी भी 6,300 आपको पे करना है, तो वो बैंक के थ्रू आपने पे कर दिया। अगेन बच्चों, एक सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी के सामने दो चीजें सेटअप हो सकती है। एक तो अगर आपको इनपुट सीजीएसटी पे करना है तो पहले आपको उनमें से ये माइनस करोगे, अगर आपको आईजीएसटी पे करना है तो भी आप उसमें से माइनस कर सकते हो। ये दोनों आपको सेटअप कर सकते हो आईजीएसटी के सामने। समझ में आया बच्चों, ये आउटपुट सीजीएसटी के सामने ये दोनों सेटअप हो सकता है, मतलब दोनों एडजस्ट हो सकते हैं। जो बैलेंस होगी वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 63 आपको ऑलरेडी पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों। समझ में आया बच्चों। अच्छा, लास्ट एंट्री में ये एकदम सिंपल एंट्री है, आपको 7,200 इनपुट है, 7,200 इनपुट है एसजीएसटी, और उसके सामने क्या आप सेटअप कर सकते हो, आउटपुट एसजीएसटी। तो 22,500 है, तो आपको टोटल पे करना पड़ेगा 15,300। इसके सामने ये सेटअप हो गया, उसके बाद भी आपको कितना पे करना पड़ेगा, 22,500 में से 7,200 माइनस करोगे तो भी आपको पे करना पड़ेगा 15,300। तो इसकी एंट्री ऐसे होगी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी टू बैंक में से 15,300, और एडजस्ट हुआ इनपुट एसजीएसटी 7,200, टोटल हमारा आउटपुट सीजीएसटी। हाँ, इसको बोलते हैं बच्चों, देखो बीइंग लिखना, सबने मैंने बीइंग लिखा है, बीइंग अवेल्ड आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेड द बैलेंस। हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउट के साथ एडजस्ट किया एंड बैलेंस अमाउंट पे कर दी। आई बात समझ में बच्चों। देखो, तो इस तरह से आपको ये 3 एंट्री करनी है, ये सिंप्लीफाई। अच्छा, अभी भी और कंफ्यूजन है, तो मैं एक सिंपल तरीके से और एक क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, जो इमेजिनरी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको फिर एक बार कराऊंगा। ओके बच्चों, वापस देखो बच्चों कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर था 6। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, 6 हमने कर दिया, पहले हमने 6 करवा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इजीली है, इसलिए फटाफट, उसमें कंसेप्ट था ना वो था, इसलिए मैंने वो टाइम लिया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 सुखदेव वाला है, सुखदेव एंड सन्स। उसने बोला है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना परसेंट है, वो सब कुछ दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 करवाया ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 वो अच्छी तरह से देख लेना तो ही ये समझ में आएगा, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, अच्छी तरह से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 इजीली आपको समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम नायक, नायक से हमने परचेज किया गुड्स 4 लाख का, 15% कैश 10% कैश 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, और इमीडिएटली 25% पेमेंट किया उनसे ऑन द स्पॉट, 25% पेमेंट किया। देखो बच्चों, सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट 3,60,000, 4 लाख का गुड्स था बच्चों, है ना। देखो 4 लाख का गुड्स है, 4 लाख का गुड्स, उनमें से 10% TD माइनस, मतलब 40,000 तो वैसे ही माइनस हो जाएगा, तो 3,60,000 का गुड्स हमने परचेज किया, तो हमने परचेज में लिख दिया 3,60,000। ओके, IGST और SGST है 9% बच्चों, है ना। कितना परसेंट है? 9%। अब देखो बच्चों, अब 9% करोगे तो 3,60,000 का परचेज है, उस पर 9% 32,400। ओके बच्चों, अब 32,400 ये दोनों GST है, ये दोनों GST है बच्चों। अब GST प्लस करने के बाद यहाँ पे, उसके बाद देखो बच्चों, हमें पेमेंट कितना किया है? 25%, है ना। तो आप इसका 25% करोगे लेस 3% अमाउंट, इसका 25% और 3% डिडक्ट। समझ में आया बच्चों? तो इसका टोटल अमाउंट बनेगी 87,300 कुछ, है ना, 87,300। तो आपको यहां पे देखो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 87,300। देखो बच्चों, ये 25% पेमेंट है, तो हमारा 75% तो अभी भी बाकी है, तो 3 लाख हम इसकी बात करेंगे, टोटल 3,74,800। किसका 75%? 3,60,000 का 75% प्लस ये दोनों, तो टोटल मिला के 3,34,800, और हमारा डिस्काउंट 3% आया, वो 2,700। ये 3% का डिस्काउंट है बच्चों। तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 3,60,000, इनपुट GST अकाउंट डेबिट 32,400, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 32,400, टू कैश टू डिस्काउंट नेट टू नानक। देखो 87,300 हमने पे किया, हमने 25% तो पे कर दिया होगा बच्चों, तो उसमें 3% डिस्काउंट भी मिला होगा, लेकिन आपको 3,60,000 का 25% करना है, टोटल ऐड करके नहीं। ओके बच्चों, तो 3,60,000 का 25% और इनमें से 3,000 माइनस करोगे तो 87,300 आएगा, डिस्काउंट 2,700, और टोटल अमाउंट, बैलेंस अमाउंट 75% उसने बाकी रखा, हमने तो 3,60,000 का 75% प्लस 32,400, तो अमाउंट बनेगी 3,34,800। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आंसर हो बच्चों। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5th में, सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स 2 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको समझाता हूं बच्चों। टोटल कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे ना, वो आपको सीखना है। देखो बच्चों, टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन, हमें टोटल अमाउंट कितनी है, गुड्स की अमाउंट, देखो यहां पे हम वर्किंग नोट कर रहे हैं बच्चों, आपको कंपलसरी वर्किंग नोट करनी है। टोटल अमाउंट है 2 लाख की बच्चों, ये हमारा गुड्स है। अब उसमें बोला है कि 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 40,000 डिडक्ट हो जाएगा इनमें से, तो हमारी बने 1,60,000, है ना बच्चों, 1,60,000। अभी भी हमें 20% ये TD है, तो माइनस करने के बाद 160।
अब आपको पता है कि जीएसटी भी अप्लाई होगा। अगर गुड सोल्ड किया है तो आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी कितना परसेंट है? 9%। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कितने का है? 1,60,000 का 9% करोगे तो 14,400 और 14,400 ये दोनों जीएसटी होगा। ओके बच्चों, एसजीएसटी। अब टोटल कितना हमें मिलेगा? अमाउंट कितनी? 1,60,000 में, इसका मतलब कि 188,800। लेकिन बच्चों इतनी अमाउंट नहीं मिलेगी क्योंकि उसने पेमेंट कितना किया है? 60% पेमेंट किया है। तो आपको इसका 60% करना है बच्चों। तो अमाउंट कितनी बढ़ेगी? 16% मतलब 1,60,000 का 60%, 96,000 और उस पर हमने 5% कैश डिस्काउंट दिया बच्चों। 96,000 का 5% तो 4,800 हमने कैश डिस्काउंट। अब माइनस करने के बाद जो आएगा 91,200। तो 91,200 हम पेमेंट करेंगे बच्चों। टोटल अमाउंट कितनी पे करेंगे? 91,200। ओके बच्चों, तो 91,200 ये बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। अभी भी हमारा 40% बाकी है बच्चों। तो 40% के हिसाब से आप देखो ना तो 64,000 इतना बाकी है। तो जनरल एंट्री इस तरह से होगी बच्चों। देखो हमारा डिस्काउंट में 48 आया था बच्चों, डिस्काउंट में 48 और बैंक में 91,200। बैंक में कितना टोटल अमाउंट आई थी? 91,200। यहाँ पे 64,000 कुमार को बाकी रखा। और सेल्स देखो बच्चों, सेल्स डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1,60,000 और ये आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 14,400 दोनों। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। आपको ये कैलकुलेशन मैंने क्लास में भी करवाया था और आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका हो गया है ना। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में एंट्री नंबर 3। देखो बच्चों थर्ड एंट्री क्या है, एकदम शांति से समझना। थर्ड एंट्री क्या कह रही है? तो कि थर्ड एंट्री है रिसीव्ड गोपी चंद 38 बाय चेक एंड आफ्टर डिडक्टिंग द 5% कैश। देखो बच्चों टोटल हमें मिला है 38 अमाउंट, डिस्काउंट काट के मिला है। तो कितनी अमाउंट हमें गोपी से लेनी होगी? टोटल अमाउंट 40,000 लेनी होगी। तो इसका 5% करोगे, 5% तो कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 3,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000, टू गोपी अकाउंट 40,000। तो इस तरह से आपको अमाउंट कितनी हम अकाउंट में कितनी अमाउंट हमें उससे पेएबल अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट है ना वो फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो 40,000 हम मांग रहे हैं, उसका 5% करेंगे तो 2,000 हमने डिस्काउंट दिया होगा और 38 हमें चेक से पेमेंट मिला होगा। इस तरह से नेक्स्ट 4th नंबर की एंट्री, रेंट पे किया 20,000। अगर रेंट पे करते हैं बच्चों, एक्सपेंसेस पे करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा। रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 1,800, टू बैंक 23,600 बच्चों। और ये 4th एंट्री थी, अच्छी तरह से समझ लेना। 4th एंट्री तो इजी थी। अब 5th एंट्री देखो बच्चों, सैलरी पे की। अब बच्चों याद रखो कि आपको याद रखना है कि कोई भी अगर आप सैलरी पे करते हो ना तो उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। जैसे कि सैलरी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम
जीएसटी अप्लाई नहीं कर सकते, जीएसटी अप्लाई नहीं है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 कॉमन एंट्री होगी, वैसे ही जैसे आप करते थे वैसे ही, इसमें कुछ भी एंट्री में जीएसटी अप्लाइबल नहीं है। ओके बच्चों, अब फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल में हमने गुड्स दिया, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट 11,800 टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट जीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि जब हमने परचेज किया होगा तो इन दोनों को डेबिट किया होगा बच्चों, इन दोनों को हमने डेबिट किया होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट किया। अब परचेज डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे अगेन। ओके बच्चों, अच्छा, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, बेड डेब पर हमारा कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है ना, 5,000। आपको बेड डेब मतलब पता है कि रुपए डूब गए वो, क्योंकि जब हमने एंट्री की होगी तो पहले से ही हमने अमाउंट पुटअप कर दी होगी, जब चंद्रकांत को सोल्ड किया होगा गुड्स तभी जीएसटी अप्लाई कर दिया होगा, तो अब बेड डेब के टाइम उसको जीएसटी अप्लाई करना नहीं है। अब कैपिटल इंट्रोड्यूस की 15,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगेन इस पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता बच्चों, है ना, जीएसटी अप्लाई नहीं होता। आपको कौन कौन सी चीज पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता ना, वो आप मैं बता दूं, आपकी बुक में, आपकी पुरानी बुक हो या नई बुक हो, आपको यहाँ पे देखो बच्चों, स्क्रीन पर देखो, आपको दिया हुआ है कि जीएसटी नॉट लेविड। जीएसटी नॉट लेविड मतलब यहाँ पे कि जो ये आइटम्स दी हुई है उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता बच्चों। किस किस पर है, यहाँ पे प्रोप्राइटर कैपिटल है, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए है, कैश विड्रॉ करता है तो डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पेड क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड डेटर को बेड डेब और डिस्काउंट अलाउ करते हो तब, यहाँ पे बेड डेब राइट ऑफ, है ना। तो ये जो 10 आइटम दी हुई है, अलग अलग 10 आइटम, उस पर आपको जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं करना है बच्चों, वो टोटली जीएसटी आउट है, क्योंकि इस पर कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका होता है। और दूसरी बात, आप अगर इसमें जीएसटी अप्लाई करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वेजेस एंड सैलरी पर भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल पर भी नहीं है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर पेमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किया आपने उस पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा बच्चों। तो इस तरह से आपको जीएसटी अप्लाई करना है। और नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी आप को जीएसटी के बारे में एक और वीडियो में अप्लाई करूंगा, है ना, जीएसटी के बारे में, और बैलेंस शीट में किस तरह से शो करते हैं ना, वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक वीडियो और अपलोड करूंगा जीएसटी के बारे में, वो आप अच्छी तरह से देख लेना। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।